मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा आज हम करेंगे न केवल मंगल दोष पर, परंतु सबसे घातक, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला मंगल दोष का कौन सा रूप है उस पर। साथियों, ये मेरा स्वयं का विचार नहीं है। मेरे ही सम्मानित दर्शकों ने बार बार इस सवाल को YouTube के कमेंट्स के माध्यम से पूछने का प्रयास किया है और फिर हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस पर एक पूरा एपिसोड ही बना दिया जाए, क्योंकि ये जिस विस्तार की मांग करता है विषय, उसको किसी एक कमेंट में जवाब देना बिल्कुल उचित नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। साथियों, कोई भी खतरनाक चीज़, मान लीजिए कि विष, मान क्या, विष ही खतरनाक है जो किसी का जीवन ही समाप्त कर दे, उससे अधिक खतरनाक वस्तु क्या होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी यदि विष है, परंतु वो विष भी अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बदलाव लेकर के आता है, एक तरह का वो हर जगह पर असर नहीं करेगा। व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उसकी कद काठी कैसी है, क्या वो पहले से किसी ऐसे गंभीर रोग से ग्रसित है कि वो पहले से ही कमजोर है, इन सब बातों का एनालिसिस जरूरी है। तो इसी कारण से सिर्फ ये कह देना कि इस भाव में मंगल यदि है तो वो हमेशा खतरनाक परिणाम देगा, ये भी एक प्रकार से गलत बात ही होगी। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं जब वो मंगल दोष को कई गुना बढ़ाने का कार्य करते हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम उसी एक मोस्ट डेंजरस रूप का एनालिसिस करेंगे। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए। एक आपको बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, हम बिना किसी देरी किए एक जन्म पत्रिका की सहायता से, क्योंकि वो ही सरलतम रूप है समझने का, प्रयास करते हैं कि आखिर मंगल दोष का सर्वाधिक घातक, मोस्ट डेंजरस प्रकार कौन सा हो सकता है। साथियों, ये स्क्रीन पर आप एक खाली, एक रिक्त जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। नियमित दर्शक जो थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि 1, 4, 7, 8 और 12 है। यदि इन भावों में मंगल हो तो हम उसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं मंगली जातक या मंगली जातिका। स्त्रियों के, कन्याओं के, लड़कियों के मामले में हम उसको चुनरी मंगल नाम देते हैं। अब जब की बात हम करते हैं मोस्ट डेंजरस, तो आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा, किसी विद्वान से आपने सुना भी होगा कि सप्तम और अष्टम भाव का जो मंगल है वो सर्वाधिक बुरे परिणाम, कष्टप्रद परिणाम देता है। परंतु हमने अनुभव में पाया है कि सप्तम के बजाय अष्टम भाव, यदि वहां पर मंगल बैठा हुआ है, आप देखिए कि अष्टम भाव जहां पर आप मंगल लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि इस भाव में मंगल है तो ये सभी प्रकार के मंगली से ज़्यादा घातक होगा। परंतु कुछ परिस्थितियां हैं जिस पर मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। पहले कुछ कॉमन, कुछ सामान्य बातें कर लेते हैं। यदि अष्टम भाव में मंगल है तो आप देख रहे हैं कि वो चौथी अपनी पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। सप्तम अपनी पूर्ण दृष्टि से वो ससुराल पक्ष का भाव या धन भाव, कुटुंब का भाव, कुछ भी आप उसको कह लीजिए, उसको देख रहा है। और अष्टम भाव से पूर्ण दृष्टि से वो देख रहा है पराक्रम के और साहस के तृतीय भाव को। जब भी अष्टम भाव में मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के ला इलाज या स्थायी रोग से ग्रसित जरूर हो जाते हैं। इनका जो जीवन साथी है, और ख़ास तौर पर यदि इन्होंने कुंडली बिना मिलाए विवाह कर लिया है, तो वो इनको सदैव शक की निगाह से ही देखेगा। चाहे ये कितने ही दूध के धुले हों,
कितने ही अच्छे आचरण वाले हों, चरित्र वाले हों, इन पर वो दृष्टि ऐसी रखेगा कि बस शक ही शक वो करता रहेगा। यदि स्त्री है तो इनको ऐसे पतिदेव मिलते हैं जो इनको एक एक रुपए नहीं बल्कि एक एक पैसे के लिए अपना मोहताज बना के रख देते हैं, और गुस्से का तो फिर कहना ही क्या। साथियों, अब आज के मुद्दे की हम बात करते हैं, सबसे खास बात करते हैं। सिर्फ अष्टम भाव में अकेला मंगल कभी खतरनाक नहीं होता, उसके साथ में कुछ युतियां हैं, वो कुछ विशेष प्रकार का प्रभाव देती हैं। यदि इसी अष्टम भाव में मंगल के साथ में शुक्र या बृहस्पति, इन दोनों में से कोई भी साथ में युति करके बैठ जाता है, तो ऐसी जो बहन है उनकी जो प्रथम संतान है वो गर्भपात का शिकार हो जाती है। कभी भी उनको प्रथम जो उन्होंने बच्चा कंसीव किया है वो स्वस्थ शिशु के रूप में नहीं मिल पाता। ये सबसे घातक परिणाम यहाँ पर बैठा हुआ मंगल देता है। यदि यहाँ पर बैठे हुए मंगल के साथ में शनिदेव युति यदि करके बैठ जाएं तो ऐसी स्त्री का अपने पति से, और यदि ये पुरुष है तो ऐसे पुरुष का अपनी स्त्री से विवाह के बहुत ही जल्दी बिछोह हो जाता है, और वो फिर सेपरेशन बहुत लंबा चलता है। ये स्थिति इनको कई बार संतानहीनता, देखिए बट नेचुरल सी बात है कि जब आप शादी के तुरंत बाद सेपरेट हो गए तो फिर संतान प्राप्ति आपको कहां से होगी। साथियों, अगली स्थिति, यदि इसी मंगल के साथ में सूर्यदेव विराजमान हो जाते हैं तो वो इस जातक को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींचता है, खास तौर पर मंगल की दशा में, सूर्य की दशा में, या इन दोनों की अंतर दशाओं में। एक और स्थिति यहां पर है कि यदि इस मंगल के साथ में राहु देव यदि युति करके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति योग्य कितना ही है, खूबसूरत कितना ही है, बहुत अच्छी नौकरी है, परंतु फिर भी उसका विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। बहुत डिले उसके विवाह में ये स्थिति कर देती है। यदि इस मंगल के साथ में बुध देव युति करके बैठ जाए तो ऐसे जातक को केवल एक संतान प्राप्त होती है, और बहुत प्रयास कोशिशों के बावजूद भी उसको अगली संतान प्राप्त नहीं हो पाती। एक और स्थिति पर मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा कि यदि अष्टम भाव में मंगल है, ठीक है, पर्याप्त है अपने स्थान पर, और इसके साथ ही यदि ये किसी भी लग्न की कुंडली है, उस लग्न में जो अष्टमेश बनता है वो यदि सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में नहीं, बल्कि कुछ दिनों के भीतर ही। साथियों, तो ये हमने कुछ स्थितियों पर चर्चा की। अब इन स्थितियों पर चर्चा करना तो ऐसा ही होगा कि बीच मझधार में आपको ले जा करके छोड़ दिया जाए कि भाई आप ये समुंदर है, आपको तैरना आता है तो बच जाइए, नहीं तो फिर आपका भाग्य है। ऐसे हम बीच मझधार में आपका हाथ छोड़ने वाले कदापि नहीं हैं। समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। सिर्फ हमें सही रास्ता पता होना चाहिए, और वो सही रास्ता बताने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, प्रस्तुत हैं। साथियों, ये जो खतरनाक मंगल की बात की, ये तो शामिल है ही किसी भी प्रकार का यदि मंगल दोष आपकी कुंडली में है, प्रताड़ित आपको कर रहा है, परेशान आप हो चुके हैं, तो हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर हम कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में मंगल का अंत कैसे आप तुरंत कर सकते हैं उसको लेकर के एक बहुत ही सरलतम, बहुत ही चमत्कारिक साधना लेकर के आएंगे, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा और आजमाइएगा भी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है किरण सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है आरा बिहार से। आपने पूछा है कि क्या मेरी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है? बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि राहु से केतु के बीच में सारे ग्रह नहीं हैं, मंगल देव बाहर हैं, अष्टम भाव में विराजमान है, तो आप भी प्रबल रूप से मंगलिक हो गए। हालांकि मंगल वहां पर स्वग्रही है, इतना प्रताड़ित नहीं करेगा, परंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा जो कि साधना सिद्धि पर आने वाला है, और उसको अप्लाई भी करिएगा और मंगल दोष से दूर हो जाएगा। काल सर्प योग आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल दोष की,
बल्कि ये कहें कि सबसे डेंजरस मंगल दोष की। तो किस भाव में मंगल था जब हमने आज चर्चा की? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।